हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीजी के। इसमें हम नदियों से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे आज। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन है नर्मदा, कावेरी, चंबल या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है नर्मदा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन है नर्मदा, चंबल, कावेरी। इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। बेतवा नदी को। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी इनमें से किस राज्य में नहीं बहती है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या राजस्थान। इसका सही आंसर है राजस्थान। नर्मदा राजस्थान में नहीं बहती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस नदी को मालवा की गंगा कहते हैं? ऑप्शन है क्षिप्रा, कावेरी, नर्मदा या चंबल। इसका सही आंसर है क्षिप्रा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन है चचाई जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात, डी इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा जलप्रपात है वो है चचाई जलप्रपात। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी इनमें से किस राज्य से होकर नहीं बहती है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र। तो चंबल नदी है वो महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, रामघाट किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है क्षिप्रा नदी के तट पर, चंबल नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है क्षिप्रा नदी के तट पर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर शहर किस नदी के किनारे पर बसा है? ऑप्शन है स्वर्णरेखा, नर्मदा नदी, कावेरी नदी या चंबल नदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्वर्ण नदी, स्वर्णरेखा नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा नदियाँ किस राज्य में प्रवाहित होती हैं? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या ओडिशा। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए। मध्य प्रदेश में लगभग 207 नदियाँ बहती हैं। 207। अगला क्वेश्चन है,
चचई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है बीहड़ नदी पर, नर्मदा नदी पर, चंबल नदी पर या कावेरी नदी पर। इसका सही आंसर है बीहड़ नदी पर। अगला क्वेश्चन है, मोती झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भोपाल, नरसिंहगढ़, जबलपुर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है भोपाल में, मोती झील भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का प्राचीन नाम क्या है? रेवा, तमसा, चर्मावती या इनमें से कोई नहीं। नर्मदा नदी का प्राचीन नाम है रेवा। तो नर्मदा की जो लंबाई है मध्य प्रदेश में वो है 1077। और जो नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं वो 47 नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, जोइला नदी किस दिशा में बहती है? ऑप्शन है पूर्व, उत्तर, दक्षिण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है जोइला नदी पूर्व दिशा में बहती है। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण करती है? ऑप्शन है नर्मदा नदी, सोन नदी, दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोनों, नर्मदा और सोन दोनों एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन है, चचई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है रीवा जिले में, पन्ना जिले में, सतना जिले में या जबलपुर जिले में। इसका सही आंसर है रीवा जिले में। अगला क्वेश्चन है, बघेलखंड की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? सोन, नर्मदा, चंबल या इनमें से कोई नहीं। तो बघेलखंड की जीवन रेखा है वो सोन नदी को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन है चर्मावती, धर्मावती, दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोनों, चर्मावती और धर्मावती दोनों चंबल नदी के प्राचीन नाम है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, सारंग पानी झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भोपाल, जबलपुर, नरसिंहगढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है भोपाल। भोपाल में सबसे ज़्यादा झीलें हैं, इसलिए भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन है अमरकंटक, रीवा, बैतूल या उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है
नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, कपिलधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? अनूपपुर नर्मदा नदी पर, रीवा बीहड़ नदी पर, रीवा बहुती नदी पर, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है अनूपपुर नर्मदा नदी पर। ऑप्शन ए इसका सही है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो की लिंक आपको चाहिए तो पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी।